हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बड़े अपने नई बुक वॉल्यूम 2 के साथ, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को सीखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपके टोटल सिलेबस का 9th चैप्टर है बेटा, वो है कंपनी अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। तो चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, और उसके बाद फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो बेटा, क्या होता है सबसे पहले इसके अंदर, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और 11th क्लास की बात करें, तो 11th क्लास में आपने प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग को सीखा था बेटा। प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप बोलते थे कि ये हमारी जी सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। यहाँ पर हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को सीखा था। यहाँ पर होता क्या था बेटा, यहाँ पर एक ही मालिक होता था, एक ही ऑनर होता था हमारे बिजनेस का, जो कि कैपिटल को लगाता था, जो कि कैपिटल को लगाता था, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। आप आगे बढ़े बच्चे, अब 12th क्लास में आ गए हो, अब आप 12th क्लास में आ गए हो। 12th क्लास में आते ही सबसे पहले आप लोगों ने सीखा बच्चे यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में। हमने अभी अभी पार्टनरशिप फर्म के वीडियोस को देखा था बेटा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अब एक ऑनर नहीं था बेटा, यहाँ पर भी अब एक से ज़्यादा ऑनर थे। यहाँ पर अब एक से ज़्यादा ऑनर थे, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 या मान लीजिए 4 ऑनर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे पार्टनर्स होते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा था। अब ये लोग जो कैपिटल लगाते हैं बेटा, ये लोग जो कैपिटल को लगाते हैं, वो कैपिटल मिल करके लगाते हैं। अब ये 4 लोग मान लेते हैं, तो ये 4 लोग मिलकर के अपने इस बिजनेस के अंदर कैपिटल को लगाते हैं। यहाँ पर ये अकेला ही बिजनेस में कैपिटल को लगा रहा था। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे, वो बात करने वाले हैं कंपनी की। कंपनी, देखिए कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर एक लोग हो गए, यहाँ पर 4 लोग होते, यहाँ पर 100 हो जाएंगे या 200 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनी का मतलब होता है कि यहाँ पर अब कोई लिमिट नहीं है बेटा। यहाँ पर कोई भी पर्सन आकर के अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। जी हाँ, आप भी चाहें तो किसी की भी कंपनी में जाकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी आकर के अपने इस कंपनी में कैपिटल को डाल सकता है। किसी की भी कंपनी में आप कैपिटल को डाल सकते हो, जो कि एक एक्चुअल में कंपनी बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन है, ये एक्चुअल में नॉर्मल पब्लिक है बेटा, ये नॉर्मल पब्लिक है। ये जितने भी लोग हैं बेटा, ये जो नॉर्मल पब्लिक है, ये पब्लिक मिलकर के यहाँ पर कैपिटल को डाल रही है, यहाँ पर मिलकर के ही कैपिटल को डाल रहे हैं, उससे ही कंपनी चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो आपके एग्जांपल से समझाता हूँ। इस कंपनी में जो प्रॉफिट होगा बेटा, वो प्रॉफिट होगा 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब बेटा, वो 5 स्टार जो चॉकलेट खाते थे आप, 5 स्टार चॉकलेट आपने खाई होगी, ठीक है। आपने 5 स्टार की चॉकलेट खाई है, जिसमें पूरा एक बार होता है, जिसको आप बीच में से ब्रेक नहीं करते हो, आप पूरा एक बार होता है। ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं, ये किट कैट खाते हैं बेटा। ये क्या खाते हैं, ये किट कैट खाते हैं। आपने किट कैट की चॉकलेट देखी है ना बेटा, उसमें देखो इस तरह से पीसीस होते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप पीसीस कर सकते हो। तो वो यहाँ से बीच में से ब्रेक करेंगे और ये चारों पार्टनर एक एक हिस्सा काट लेंगे। ये तो अकेला खाएगा सारा प्रॉफिट। ये वाली जो कंपनी होती है, ये जो कंपनी होती है, इसके ये जो ऑनर्स होते हैं बेटा, ये पता कौन सी चॉकलेट खाते हैं। हाँ बेटा, अब आप सही समझ गए, ये बच्चे डेयरी मिल्क खाते हैं, ये डेयरी मिल्क खाते हैं। इस डेयरी मिल्क में क्या होता है, ये जितना भी इनका प्रॉफिट होता है बेटा, जितना भी इनको चॉकलेट मिलती है, उसके बहुत छोटे 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 पीसीस हो जाते हैं। तो ये इस तरह से, मेरे को बनानी नहीं आई बेटा, मुझे ड्राइंग मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी डेयरी मिल्क बनती है, जिसमें आपके छोटे 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 पीसीस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इनको पीसीस बांट देंगे, ये पीसीस बांट देंगे। तो ये 5 स्टार हो गई, ये हमारी किट कैट हो गई, और ये हमारी डेयरी मिल्क हो गई, डेयरी मिल्क हो गई। चलिए डेयरी मिल्क लिख दिया मैंने इसमें। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, वो एक अकेला सिंगल ऑनर ले लेता है, क्योंकि उसका कैपिटल सिंगल लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो किटकैट है, ये जो चॉकलेट है, उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर 4 पार्टनर्स है, तो वो चारों अपने अपने हिस्से में वो प्रॉफिट कमा लेंगे। यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा बेटा, वो प्रॉफिट अब छोटे 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 टुकड़ों में बट जाएगा, और इन सबको मिलेगा उसके, कब कैसे मिलेगा, जितना जितना इन्होंने कैपिटल में डाला होगा। तो यानी अब ये पूरी की पूरी चॉकलेट ये सब लोग मिल करके क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा शेयर कैपिटल।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये कुछ हमने यहाँ पर समझा। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, वो इस कंपनी की बात कर रहे हैं। आप 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप सीख चुके हैं, इससे पहले आप पार्टनरशिप को सीख चुके हैं। अब हम लोग कंपनी की पूरी अकाउंटिंग को यहाँ पर सीखना शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी होगी। अब ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है सर? ये कंपनी बेटा हमेशा लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। कौन सी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। इस कंपनी में बहुत सारे लोग मिलकर के अपनी कैपिटल को डालते हैं और उस कैपिटल को शेयर करते हैं, उसके प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं, इसलिए इसको शेयर कैपिटल का नाम दिया गया। इसलिए हम इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये शेयर हो जाती है। ठीक है, अब शेयर का मतलब क्या होता है और आगे जाकर के हम लोग सीखेंगे। तो कुछ इस तरह से होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब ये इस पर्सन की मर्जी होती है कि वो कितनी कैपिटल से शुरू करे, है ना, और आगे जाकर के कितनी कितनी कैपिटल कब कब डालना चाहे वो पूरा का पूरा इसका डिसीजन है। वो चाहे जितनी मर्जी कैपिटल डाले, वो अब इसके ऊपर है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा सकता है, जब मर्जी चाहे, जब जा करके अपने पर्सनल पैसे डाल करके बिजनेस में डाल दिए और वो कैपिटल बढ़ गई। इसी तरह से ये पार्टनर्स भी होते हैं बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल भी इसी तरह से होती है। जब जब इनको जरूरत लगेगी तब तब अपने घर से पैसा ले आएंगे और कैपिटल में डाल देंगे। तो यहाँ पर भी कैपिटल ऐसे बढ़ जाती है, जब मर्जी जितनी मर्जी कैपिटल बढ़ाते चले जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन कंपनी में बेटा थोड़ी सी प्लानिंग के साथ काम होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी किया तब कैपिटल मांग ली, जब मर्जी किया तब पब्लिक को बोल दिया लाओ जी पैसा दे दो, आप भी ऑनर बन जाओ। ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है। हमें यहाँ पर पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आप अपनी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी रखना चाहते हो। यहाँ पर नहीं डिसाइड करने की जरूरत होती, लेकिन कंपनी में आपको एक डिसीजन पहले से ही लेना पड़ता है। किस दिन लेना पड़ता है? जिस दिन हम इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन हम इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिस दिन हम इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं बेटा, यानी जिस दिन इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इनकॉर्पोरेशन की बात से समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की कंपनी को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी हो, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ हो, इसको जरूरी नहीं है। इसी तरह से पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, करा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड कराएं अपनी कंपनी को। लेकिन ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है बेटा, इनके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है, बहुत जरूरी है इनका रजिस्ट्रेशन होना। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का मतलब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी में जाकर के अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि जी हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप हमें परमिशन दो। फिर वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। उन डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते 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 जब हम लोग एंड तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी कंपनी लीगल एंटिटी बन जाती है बेटा, एक रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है। अब इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट बनता है बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। इस मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, स्पेसिफाई मैक्सिमम कैपिटल। आपको यहां पर बोला जाता है, पूछा जाता है बेटा कि आप बताओ आप इस कंपनी में मैक्सिमम कितनी कैपिटल रखना चाहते हो। वो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा जिस दिन आप आरओसी में इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी एप्लीकेशन देने के साथ साथ आपको एमओए भी बताना पड़ता है और उसमें यह बताना पड़ता है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। इस कैपिटल का नाम होता है बेटे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम कैपिटल होगी इस कंपनी की, उसे हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल के और भी नाम होते हैं बेटा, जैसे कि रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड, आपने जब रजिस्टर किया था अपनी कंपनी को उस टाइम पर कितनी कैपिटल बताई थी, तो रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके अलावा हम इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, नॉमिनल कैपिटल। तो ये तीनों नाम एक ही बात है, चाहे मैं इसको नॉमिनल कैपिटल बोल दूं, चाहे मैं रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दूं, चाहे मैं ऑथराइज्ड कैपिटल बोल दूं, तीनों का मतलब एक ही है। कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो होगी बेटा पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। तो हमें सबसे पहले अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल को डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है
कि अब हमारे पास एक कैपिटल का अमाउंट है कि मान लेते हैं ये है 5 करोड़, कि भाई हमारी जो मैक्सिमम कैपिटल होगी, मैंने एग्जांपल के लिए 5 करोड़ पे मान लिया अभी सिर्फ, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपीस की मेरी मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है। तो अब इस मैक्सिमम कैपिटल में से कितना पैसा कब आप पब्लिक से मांगना चाहते हो बेटा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास 5 करोड़ रुपए की लिमिट पता है। इसी के अंदर अंदर आपकी अब कैपिटल होनी चाहिए। अब वो कैपिटल कहाँ से आएगी, वो डेफिनेट सी बात है, वो कैपिटल पब्लिक से आएगी, क्योंकि हमारी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक की कंपनी है बेटा। ये पब्लिक के लोग, ये लोग जो हैं बाहर के लोग हैं, ये लोग पैसा देंगे। यस, डेफिनेट सी बात है, जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अपना शेयर रखेंगे, वो भी अपना कैपिटल लेकर के आएंगे, प्लस कुछ पैसा हम लोग पब्लिक से भी मांगेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो कैपिटल होती है उसे बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर ये वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी इशू करती है, इश्यूज टाइम टू टाइम, जब इसको जरूरत पड़ती है तब वो इशू करती है। किसको, पब्लिक को आकर के ये बोलती है कि भाई आ जाओ अब हमारी कंपनी में, ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में आप भी ऑनर बनना चाहते हो, अगर मालिक बनना चाहते हो, अगर हमारे प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हो, तो आप भी अपनी कैपिटल लेकर के आ जाओ। और वो कैपिटल फिर हम उससे मांग लेते हैं, और उसको हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें कितने रुपए की कैपिटल पब्लिक की रखनी है, कितना पैसा मुझे पब्लिक से मांगना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है बेटा कि जितना भी पैसा हम लोग पब्लिक से मांगे वो इस मैक्सिमम कैपिटल के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता बच्चे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इशूड कैपिटल, जो कि हम टाइम टू टाइम जब भी हमारे को लगेगा कि हमें पैसों की जरूरत है हमारा किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग पब्लिक को बोल सकते हैं कि आप आओ जी हमारे पास पैसा लेकर के, और हम लोग आपको इस कंपनी में मालिक बना देंगे। वो कंपनी में मालिक कैसे बनाते हैं, कंपनी में मालिक बनाने के लिए हम उनको इसमें से कुछ शेयर्स दे देंगे कि ये लो जी आपका, हमारे टोटल कंपनी में इतना कैपिटल है तो उसके हिसाब से आपका शेयर इतना हो गया, यानी आपका प्रॉफिट इतना हो गया। प्रॉफिट का मतलब शेयर कितना हो गया, ठीक है। तो आप कितने शेयर के मालिक बन गए। तो यहां पर होता क्या है, ये जो मेरी टोटल कैपिटल है, जैसे ये 5 करोड़ रुपए की मैंने मैक्सिमम कैपिटल बोली, तो यहां पर इन 5 करोड़ के कैपिटल को, इस 5 करोड़ की कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि भी मैंने डेयरी मिल्क के बारे में बताया था, तो ये देखो, ये मेरे 5 करोड़ रुपए को मैंने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये छोटे छोटे शेयर्स बना दिए। ये लो जी आपका इतना शेयर है, आपका इतना शेयर है, आपका इतना शेयर है, मेरा इतना शेयर है, आपका इतना शेयर है, ये इतना शेयर है। तो सबको अलग 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 हिस्से दे दिए, पार्ट्स दे दिए, उसे ही तो हम लोग शेयर बोलते हैं। अब ये जो शेयर होता है ना बेटा, इसका एक फिक्स रेट हो जाता है। मान लेते हैं 10 रुपये हो गया, और मान लेते हैं 100 रुपये हो गया। तो किसी एक शेयर को लेने के लिए आपको 10 रुपये या 100 रुपये, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जिसको हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है यहां पर, कि आप ये जो 5 करोड़ रुपया है, आपने इसको छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया, कुछ पार्ट्स में बांट दिया, और एक पार्ट की वैल्यू फिक्स कर दी, या तो 10 रुपये या 100 रुपये। वो जो एक पार्ट की वैल्यू होती है वो हमारा फेस वैल्यू कहलाती है, वो हमारी फेस वैल्यू कहलाती है। अब आप जब पब्लिक को बात करोगे तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक इन शेयर्स को खरीदेगी। तो कम से कम उसको अगर एक शेयर खरीदना है तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने फेस वैल्यू 10 रुपये रखी है तो ये आपका डिसीजन होता है कि आप कितना रखना चाहते हो। नॉर्मली ये बहुत कम रखा जाता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इतने के आसपास ही रखा जाता है बेटा। लेकिन ये जो डिसीजन होती है वो कंपनी खुद लेती है कि हमें कितने रुपए की फेस वैल्यू रखनी है। वो हम लोग आगे की बातें बाद में समझेंगे। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कि टोटल जो 5 करोड़ रुपए का अगर इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो उस ऑथराइज्ड कैपिटल को उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अब कंपनी चाहती है कि मैं इसमें से कुछ आधे हिस्से, मान लो आधा हिस्सा ही पब्लिक से मांग लूँ अभी, तो वो इशू कर सकती है। मान के चलें 2.5 करोड़ रुपए के लिए उसने बोला पब्लिक को कि आप आओ जी, हम 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं पब्लिक से, तो जो जो देना चाहता है वो दे दो, और आप हमारे इस कंपनी में अब ऑनर बन जाओगे और आपको उसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म भी समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे ऑनर बन जाएंगे, हमारी इस कंपनी के ऑनर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बेटा। अब इसको टेक्निकल टर्म में हमें क्या बोलना है,
इसको टेक्निकल टर्म में अब हमें बोलना है शेयर होल्डर। क्या बोलना है बेटा? शेयर होल्डर्स। तो ये जितने भी लोग हमारी कैपिटल में हिस्सेदारी रखते हैं, जो हमें कैपिटल देते हैं, जो हमारे शेयर्स लेते हैं, यहाँ से ये शेयर्स लेते हैं, खरीद लेते हैं वो इन शेयर्स को, तो फिर वो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं बेटा, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो बार बार हमारे चैप्टर में आएंगे। तो चलो आगे की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारी ऑथराइज कैपिटल फिक्स थी, हमने इशू कैपिटल में हमने मान लिया कि 2.5 करोड़ रुपए बोला, पब्लिक से मांगा कि हमें 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आप जो देना चाहें वो दे। अब लोग हमें पैसा देना शुरू कर देंगे कि लाओ जी लाओ, हमें भी हिस्सेदारी दे दो इस शेयर में, हमारा भी शेयर्स दे दो, हम भी इस कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, तो लाओ हमारे भी ये लो पैसा ले लो और हमें इस कंपनी में ऑनरशिप दे दो, शेयर होल्डर बन जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, हमारी जो कैपिटल थी ना बेटा, वो कैपिटल सब्सक्राइब्ड होगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि आपने जब ये शेयर्स इशू करने के लिए बोला तो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और अपनी एप्लीकेशंस भेज दी कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं, ये लो हमारा पैसा ले लो आप। तो वो होगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो पैसा हमें पब्लिक से मिलने के लिए अब एग्री हो गया, जो पब्लिक ने हमें कंफर्म कर दिया कि वो अब हमें पैसा दे देंगे या दे रहे हैं या दे चुके हैं, वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये का एक शेयर है बेटा हमारी कंपनी का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अब जरूरी नहीं है ना कि कंपनी को एक साथ ही सारे पैसा चाहिए हो, अब एक साथ ही 2.5 करोड़ रुपए चाहिए हो। अब ये 2.5 करोड़ रुपए कंपनी को क्या कब चाहिए होगा, नॉर्मली ये पैसा तब मांगा जाता है जब हम लोग किसी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अब उस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है ना, तो कंपनी के धीरे धीरे करके आगे जब बढ़ती है कंपनी तो नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो अब एक नया प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी ने पब्लिक से पैसा मांगा कि लाओ जी इस प्रोजेक्ट में पैसा डालो, इस प्रोजेक्ट से जो भी कमाई होगी हम लोग शेयर कर लेंगे आपस में, जितना जितना कैपिटल होगा उसके हिसाब से। तो अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी को इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए होता। कंपनी कहती है कि चलो आपके लिए एक स्कीम निकाली है कि आप इस 100 रुपए को कुछ इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, आप इकट्ठा मत दो। ठीक है, आप 25 रुपये एक बार दे दो, फिर 25 रुपये दे देना, फिर तीसरी बार में 25 रुपये दे देना, फिर लास्ट में 25 रुपीज़ दे देना। तो आप 25 करके 4 टाइम्स, कुछ एक 2 या 3 महीने के गैप में आप हमें दे देना, या फिर हम जब मांगेंगे तब दे देना। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, अपनी इस फेस वैल्यू को, यानी अगर किसी ने एक शेयर खरीदना है हमारा, तो एक शेयर कितने का है, एक शेयर हमारा 100 रुपए का है। ठीक है, उस 100 रुपए में से हमें शुरू में आपने कितना देना है, 25 रुपीज़ देना बेटा। ये जो 25 रुपीज़ देना, ये कब देना है आपको, ये जब आप अप्लाई करोगे कि लाओ जी हमें भी शेयर होल्डर बना लो, हमें भी ऑनर बना लो, ये तब देना है आपको, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर। ये एप्लीकेशन के टाइम पर देना, जब आप अप्लाई करोगे। हर एक शेयर होल्डर को बनने से पहले कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ जी हमें ऑनरशिप चाहिए, ऐसे नहीं मिल जाएगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको हमें ऑनर बनाना है या नहीं बनाना, ये कंपनी का डिसीजन होगा। कंपनी के डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे कि भाई आपने एप्लीकेशन भेजी है, क्या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है या अप्रूव करनी है, या कितने शेयर्स आपको देने हैं, वो डिसीजन हमारी कंपनी लेगी। तो आप तो पहले अप्लाई करोगे, लो जी हमें कुछ शेयर दे दो, हमने अपनी एप्लीकेशन भेज दी आपको। अब जो आप एप्लीकेशन भेजोगे तो उसमें आप एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी भी भेजोगे। ये जितने भी शेयर्स चाहिए, हर शेयर का आपको 25 रुपये भेजना। इस एग्जाम्पल ये कुछ भी हो सकता है बेटा, मैंने तो अभी 100 रुपये एग्जाम्पल लिया, तो 10 रुपीज़ भी हो सकता है। अगर 10 रुपीज़ होगा तो शायद यहाँ पर 3 रुपये होंगे, 4 रुपये होंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए इतना मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 100 रुपये का एक अगर शेयर है तो हो सकता है कंपनी आपसे 25-25 रुपये करके 4 किस्तों में ले ले, और हो सकता है इकट्ठा भी ले ले, हो सकता है 2 ही किस्तों में ले, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहली किस्त आती है बेटा हमारे को, उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन मनी। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड कॉल करते हैं उनको, हम लोग सेकंड टाइम बोलते हैं कि लाओ जी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, आपने जो 25 रुपये दिए थे हमने उसके नाम पर हमने आपको शेयर्स तो अलॉट कर दिए। अब
अब हम लोग आपको अगले अमाउंट के भी शेयर एलोकेट कर रहे हैं। तो अब हमने आपको अगले अमाउंट के भी शेयर एलोकेट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर अब 25 रुपये ड्यू हो गए हैं, जल्दी जल्दी वो भी भेज दो। तो इसको बोलते हैं बेटा अलॉटमेंट मनी। इसे क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। ये अलॉटमेंट मनी हम लोग एप्लीकेशन मनी के अप्रूव होने के बाद मंगाते हैं। ठीक है कि लाओ जी हमने आपको शेयर्स अलॉट कर चुके हैं, अब हम लोग आपको अगली सेट का अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो आप उसकी अलॉटमेंट के पैसे भेज दो। तो ये सेकंड जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम लोग अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो जितने भी किस्तें बच गई इनको बोलते हैं बेटा कॉल्स, इन्हें बोलते हैं कॉल्स। अब हमें जब जरूरत होगी तब हम लोग आपको बता देंगे, तब आप हमें ये वाले पैसे दे देना। अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास इतना पैसा आ गया है, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा, जब जब हमें उस प्रोजेक्ट में और पैसे डालने की जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे ये कॉल करके मंगा लेंगे। ठीक है, तो जब ये वाला पैसा मंगाएंगे हम लोग, ये वाला 25 रुपये मंगाएंगे यानी थर्ड किस्त मंगाएंगे, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट कॉल, इसे बोलते हैं। अब यहां से मेरी पहली होगी एप्लीकेशन, दूसरी होगी अलॉटमेंट, उसके बाद जितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारी की सारी फिर कॉल्स मानी जाती हैं, वो सारी की सारी कॉल्स मानी जाती हैं। पहली वाली कॉल होगी फर्स्ट कॉल और उसके बाद हो गई सेकेंड कॉल, ये होगी हमारी सेकंड कॉल। क्योंकि ये अब लास्ट है तो इसलिए वो सेकंड एंड फाइनल हो जाएगी, बस ये फाइनल है जी, इसके बाद और कुछ नहीं देना। ये फर्स्ट कॉल थी, ये आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ये हमारा एप्लीकेशन के टाइम पर भेजा था, ये हमने आपको जब अलॉटमेंट किया तब हमने आपसे दोबारा पैसा मांगा था। तो बस ये इस तरह से हम आपसे पैसा लेंगे। तो इन सब पैसों को एक नाम दे दिया बेटा, पहली किस्त को एप्लीकेशन, दूसरी किस्त को अलॉटमेंट, तीसरी किस्त को फर्स्ट कॉल और फोर्थ किस्त को, इस किस्त का मतलब बेटा जिसको नहीं मालूम इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब क्या होता है, अब हमारे पास जब पैसा आ जाता है, जब हमारे पास ये एप्लीकेशन मनी आ जाती है बेटा, देखो अब जब ये एप्लीकेशन मनी आ जाती है ना, तो ये एप्लीकेशन मनी आने का मतलब हमें कंफर्मेशन हो गई कि पब्लिक अब इंटरेस्टेड है हमारे कितने शेयर्स खरीदने में। हमने 2.5 करोड़ रुपए मांगे थे पब्लिक से, तो पब्लिक ने 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए एग्री कर लिया, तो वो अब हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी, वो हमारी अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। अब लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है बेटा, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल तब बनती है जब हमारे को पब्लिक कंफर्म कर देती है। लेकिन इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स क्या क्या हो जाते हैं। एक तो होता है बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, पेड अप। इसका क्या मतलब है, चलो इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है इसका मतलब भी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा इसका क्या मतलब होता है, जब हम लोग बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की, इसका मतलब है कि पब्लिक ने पूरा का पूरा जितना हमने पैसा मांगा था वो सब्सक्राइब तो किया, साथ ही साथ पूरा का पूरा पेमेंट भी हमें मिल गया, पूरा का पूरा पेमेंट भी हमने मिल गया। मतलब हमने एक तो सारी कॉलें मांग भी ली, सबको मांग भी लिया कि लाओ जी सारे अब अपनी चारों किस्तें दे दो, हमने चारों किस्तों के पैसे यानी चारों की चारों इंस्टॉलमेंट्स के पैसे मांग लिए, और पब्लिक ने चारों के चारों इंस्टॉलमेंट्स के पूरे पूरे पैसे दे भी दिए। तो जितने पूरे पूरे पैसे दे चुके हैं वो हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अब ये पब्लिक है ना बेटा, तो पब्लिक तो बहुत सारी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मान लेते इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने, इन सब ने दे दिए बेटा। अब ये 2 लोग ऐसे थे बेटा जो कि एप्लीकेशन तो इन्होंने भेजी थी, एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी भेज दिया, फर्स्ट कॉल हमने जब इनसे करी तो भी इन्होंने अपना पैसा भेज दिया, लेकिन जब हमने इनसे फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल करी तो ये बेचारे पैसा नहीं दे पाए। अब तब उनके पास पैसा था ही नहीं, ठीक है, तो ये पैसा नहीं दे पाए। अब ये क्या हो गया, डिफॉल्टर हो गए। अब इन्होंने पैसा नहीं दिया हमारा, हमने मांगा, इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, इनकी कैपिटल तो सब्सक्राइब हुई थी, इन्होंने कंफर्म तो किया था, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया था, लेकिन कोई एक कॉल या 2 कॉल्स ऐसी हो गई जो ये पे नहीं कर पाए। तो इसलिए ये इस कैटेगरी में आ गए जिसका नाम है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा पे नहीं कर पाए, एक तो ये कंडीशन हो सकती है नॉट फुली पेड अप की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने मांगा ही नहीं है वाला,
मैंने किसी से भी नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, अलॉटमेंट मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा, अभी मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैंने अभी तक ये कॉल ही नहीं किया, कंपनी ने मांगा ही नहीं, तो भी तो वो नॉट फुल्ली पेड अप ही होगा। जब मैंने मांगा ही नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? तो इसलिए वो भी सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन अभी तक पूरा पेड नहीं हुआ, हमें पूरा पैसा मिला नहीं क्योंकि हमने मांगा नहीं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पब्लिक ने नहीं दिया या फिर हमने ही नहीं मांगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। तो पहले तो हमें इन सबको समझना है बेटा, पहले हमें इन सबको समझना है। अगर हमें ये सारी बातें समझ में आ जाती है तो फिर हम लोग आगे इजीली इसको समझ पाएंगे, तब हम लोग इसको आगे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो था बेटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने आज अभी सीखा। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, उसमें दो तरह के काम करने पड़ते हैं आपको। देखो क्या क्या करना पड़ता है, देखिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम जो अब हमें यहाँ पर करना होता है बेटा, वो करना होता है कि हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। देखो हमारा काम तो अकाउंटिंग का ही है, बाकी काम तो मैनेजमेंट जाने, डायरेक्टर्स जाने, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अपनी अकाउंटिंग करेंगे बस। हमें बता दिया जाएगा कि कितना पैसा कब आया, कब कब किसको कितना कितना कैपिटल में चढ़ाना है, हम लोग उसकी जनरल एंट्रीज कर देंगे। दूसरा काम हम करेंगे, फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, यानी मान लेते हैं बैलेंस शीट को बनाएंगे। ठीक है, तो हमने अपनी बैलेंस शीट को बनाया। तो अब हमें इन दोनों कामों को बनाना सीखना है। अब हमें ये दो काम करने सीखने हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर, इस पूरे शेयर्स के अलॉटमेंट में। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था हमने, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा कि एक्चुअल में होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कैसे कंपनीज के पास पैसा आता है, कैसे उसका शेयर कैपिटल बनता है, यानी वो कैपिटल कैसे शेयर होता है पब्लिक के बीच में, क्या क्या टर्म्स होते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं, वो एक ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, हमारा मैक्सिमम कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी टाइम टू टाइम पब्लिक से मांगती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल होता है। तो अब इन तीनों के बेसिस पर हम लोगों को अब आगे बढ़ना है बेटा, और उसके बाद अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है, साथ साथ हमें बैलेंस शीट को भी बनाना है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज क्या हो सकती हैं बेटा। हम बैलेंस शीट पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग कुछ जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या होता है, देखो हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा। हमें ना तो ऑथराइज कैपिटल से मतलब है, ना हमें इशूड कैपिटल से मतलब है। हमें मतलब है जब कंपनी ने पैसा मांगा, जब कंपनी ने पैसा मांगा और वो पैसा आना शुरू हो गया, जब वो एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई। भाई आप कर क्या रहे हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो फाइनेंस जब जब आएगा, पैसा जब जब आएगा, तब आपका रोल आएगा। बाकी का तो बिजनेस के लोग और हैं जानने के लिए, और हैं उस पर काम करने के लिए। एज एन अकाउंटेंट, एज एन सीए, आपका काम है जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले क्या होगा, पब्लिक ने जब आपको पैसा भेजना शुरू किया, एप्लीकेशंस भेजनी शुरू करी, तो एप्लीकेशन के साथ क्या भेजा बेटा, आपको कुछ पैसा भेजा, एप्लीकेशन मनी भेजा। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक ने आपको ये एप्लीकेशन मनी भेजी बेटा। ये एप्लीकेशन मनी जब आएगी हमारे पास तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन मनी किस रूप में आती है, ये चेक्स के रूप में आती है। ये जो एप्लीकेशन ये लोग भेजेंगे ना, उसके साथ एक चेक अटैच कर देंगे कि ये लो जी हमारा ये चेक 25 रुपये का चेक एक शेयर के हिसाब से। अगर आपने 100 शेयर्स लिए हैं तो 2500 रुपये का, अगर आपने 1000 शेयर्स लिए हैं तो 25,000 रुपये का चेक, अगर आपने 1 लाख शेयर्स लिए हैं तो 25 लाख रुपये का चेक। तो जो भी जितने भी शेयर्स एक पर्सन खरीदेगा उसके हिसाब से 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वो एप्लीकेशन के साथ उतने पैसे अटैच करेगा जितना हमने उनको बोला। ये उनको कैसे पता चलेगा कितने कितने देने, इसके लिए हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया। हम एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं बेटा, हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। देखो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है, हमारी क्या कंपनी है, कितने पैसे हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, कितना इशूड कैपिटल है, हम लोग कितने रुपए का फेस वैल्यू है, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उनकी फेस वैल्यू हमने बता दी कि 10 रुपये की है मान लें। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। फिर उसके बाद बता दी कि इस फेस वैल्यू को कैसे कैसे आपको पे करना है, कि भाई 3 रुपये देने हैं, 2 रुपये देने हैं, फिर 3 रुपये देने हैं, फिर 2 रुपये देने हैं। तो इस तरह से करके आप इसको बता देते हो, वो सारी चीज़ें हमारी प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस पहले हम लोग पब्लिक को बांट देते हैं, उसके बाद पब्लिक को जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन भर करके हमारे पास भेज देते हैं। चलिए अब मान लेते हैं एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास बहुत सारे बंदों की एप्लीकेशन आ गई। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा बेटा, जितने भी उसमें चेक्स आए हैं उन सारे चेक्स को बैंक में डाल दूँगा।
बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। बैंक में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए एप्लीकेशन मनी के नाम पर, तो मेरे पास क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये पैसे किस वजह से आए, ये पैसे किस वजह से आए बेटा, ये आए हमारे पास एप्लीकेशन मनी के। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर अब जनरल एंट्रीज हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये सारी जनरल एंट्रीज अब आपके आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में यूज होनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री होती है बेटा, वो जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आता है हम पहले उनको बैंक में डाल देते हैं। अब मैंने इस पैसे को बैंक में डाला और एक अकाउंट बना दिया शेयर एप्लीकेशन, ये बताने के लिए कि ये जो पैसा आया था मेरे पास, ये अभी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, ये अभी कंपनी का पैसा नहीं हुआ बेटा, अभी तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं उनका पैसा मैंने नोट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग एक नरेशन डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। अब देखो क्या होता है, अब पहले प्रोसेस को समझेंगे, अभी आप जनरल एंट्रीज को भी समझो साथ साथ और पूरे प्रोसेस को भी समझो, काम होता कैसे है। ये मेरे पास पैसा आ गया, अब इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। मैंने कितने पैसे मांगे थे, मैंने मांगे थे 2.5 करोड़ रुपीस, ठीक है, मैंने 2.5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन जो मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, मान लेते हैं 5 करोड़ रुपीस के लिए आ गई, 5 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस आ गई। लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके शेयर्स को खरीदने में कि 5,000 करोड़ की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। क्या मैं सबको एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्या मैं सबकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता। जितना मैंने इशूड कैपिटल मेंशन कर दिया है बेटा अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, मैं उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं बांट सकता, मैं उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं बांट सकता। तो बाकी के बंदों का क्या करना पड़ेगा, अब एक तो ऑप्शन है मैं उनको रिटर्न कर दूं, तो बाकी के ऑप्शन भी होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि बाकी के लोगों को मुझे मना करना पड़ेगा ना बेटा, कि भाई हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, हम आपको इतने शेयर्स नहीं दे सकते, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो हम जितने लोगों को दे सकते हैं उनको दे रहे हैं, बाकी को हम लोग मना कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। वो जो 2-3 महीने जितना भी टाइम लगेगा मैं वो टाइम लूँगा बेटा, और वो टाइम लेने के बाद अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इनमें से किस किस को कैपिटल के रूप में कंसीडर करना है और किस किस का पैसा वापस करना है, ठीक है ना। वो सारी एप्लीकेशन को मैंने सॉर्ट किया, डिसाइड किया, डायरेक्टर्स ने मिलकर के मीटिंग करी, डिसाइड किया कि किस किस को कितने शेयर्स देने या नहीं देने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला जो एप्लीकेशन मनी मेरे पास आया हुआ है, ये जो एप्लीकेशन अकाउंट आपने बनाया था, अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा, अब हम इसको खत्म करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब मैं डेबिट करूंगा। बेटा मेरे ऊपर ये एक लाइबिलिटी है, ये एक लाइबिलिटी आ गई है, अब मैं इस लाइबिलिटी को जल्दी से हटा दूंगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा तो मेरी ये लाइबिलिटी हटेगी ना। अब मैं इसको कहाँ डालूंगा, एक तो मैं डालूंगा बच्चे इनको शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अब मैंने जिन जिन लोगों को अप्रूव किया था उनको कैपिटल अलॉट कर दी, मैंने उनको बोल दिया कि हाँ जी अब आपका कैपिटल में हिस्सा हो गया, ये कैपिटल हमने बढ़ा दी, अब हमने अपनी कंपनी की कैपिटल बढ़ा दी। लेकिन कुछ लोगों को मैंने पैसा भी तो वापस करा होगा, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट को कम कर दिया, तो बैंक अकाउंट मेरा यहाँ पर कम हो गया। तो जिन जिन को मैंने रिफंड करना था पैसा, उनका पैसा मैंने अपने बैंक से दे दिया। जिन लोगों का मैंने अप्रूव किया एप्लीकेशन, उनके नाम पर मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया बेटा, उसको एक कॉमन अकाउंट बना दिया। क्योंकि अब बहुत सारी पब्लिक, मैं एक इंडिविजुअल के नाम पर अकाउंट नहीं बना सकता, तो मैंने उसको कॉमन एक नाम दे दिया शेयर कैपिटल, कि वो कैपिटल जी शेयर्ड है, सब लोगों का मिलकर के कैपिटल है, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बनाते थे ना, अब नहीं, अब हमने एक ही कॉमन अकाउंट बना दिया जिसका नाम दे दिया शेयर, कि वो शेयर्ड कैपिटल है, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बस ये बन गया, और इसकी नरेशन में आप क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बस बच्चे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। तो एक स्टेप तो हमने पूरा कर लिया कि जो फर्स्ट 25 रुपीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए थे, ये जो 25 डिस्कस किए थे, ये जो पैसे आए और उसके ऊपर हम लोगों ने शेयर्स को एलोकेट कर दिया बेटा, ये हो गया हमारा काम।
अब इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आ गई। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये लोग जो हैं, अब ये जो शेयर कैपिटल जिनको मिल गया वो हमारे शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, वो ऑनर्स बन चुके हैं बेटा, तो अब हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब इनको कुछ अमाउंट ड्यू कर दिया। मैंने क्या बोला इनको कि भाई अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इनके ऊपर मनी ड्यू कर दी कि जी अब आपको अगली किस्त देनी है, जल्दी से किस्त दो, हम उसके बदले में आपका शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर दिया बेटा। अब मैंने क्या किया, अब इनका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैं इनसे और पैसा मांग रहा हूं। तो मैंने यहां पर अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इनका शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। तो अब ये जो पैसा मैंने यहां पर बढ़ाया ये इन पर ड्यू हो गया, अब ये मुझे मिलना है बेटा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। तो मैंने यहाँ पर इन पर ड्यू कर दिया कि लाओ जी लाओ पैसा दो, हमने आपका शेयर कैपिटल बढ़ा दिया है, जल्दी जल्दी से पैसा दे दो। अब ये लोग क्या करेंगे, इनको एक टाइमलाइन दिया कि आप 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने के अंदर ये पैसा देना है आपको, ठीक है। तो वहाँ से वो पैसा आ गया, और जैसे ही पैसा आएगा तो कहाँ आएगा बेटा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट हो गया जितना मैंने पैसा मांगा था उनसे, जितना पैसा आया। और ये जो मेरा अमाउंट ड्यू हुआ था इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर मेरा क्रेडिट हो गया। चलो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, डोंट वेरी, मैं अभी आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये हमारे पास पैसा रिसीव हो गया। देखो बेटा जरा एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमने सबसे पहले एप्लीकेशन इनवाइट करी, इन एप्लीकेशंस के साथ मेरे पास कुछ पैसा आता है, हमेशा आता है। हम ऐसे ही एप्लीकेशंस नहीं, ऐसे नहीं बोल देते कि लाओ जी जिसने हमसे शेयर्स खरीदने पहले चिट्ठी भेज दो बिना पैसों के। ऐसे तो सारे भेज देंगे, कोई भी उठा करके अपना एक चिट्ठी बना करके भेज देगा, लाओ जी मैं भी बनूंगा आपकी कंपनी का मालिक। कोई भी उठा करके 11 भी भेज देगा, जिसका पैसा है नहीं है बस भेज देगा कि मैं मालिक बनूंगा जी आपकी कंपनी का। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप सीरियस हो तो भैया साथ में पैसा भी भेजो। तो उसने पैसा भेजा, तो उस पैसे को हमने अपने बैंक अकाउंट में डाला और ये ड्यू कर दिया, मतलब ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग 1-2 महीने लगा करके सॉर्टिंग वॉटिंग कर करके डिसाइड कर लिया जब, तो फिर हम लोग इस लायबिलिटी को खत्म किया और कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इनके शेयर कैपिटल में। जिसको हमने शेयर्स एलोकेट किए थे हमने उनके शेयर कैपिटल के अकाउंट में डाल दिया। और अगर कुछ ऐसे थे जिनको वापस करना था तो मैंने ये उनको वापस कर दिया। ये जरूरी नहीं होगा, ये अगर कुछ वापस होता है तो होगा, इफ एनी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया। तो पहला काम समझ में आ गया बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड टाइम में अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इन पर ट्रस्ट है, क्योंकि मैं इनको शेयर होल्डर बना चुका हूँ, तो मैं इनके कैपिटल को पहले ही बढ़ा रहा हूँ। मैंने इनके कैपिटल को बढ़ा दिया और इनको अमाउंट ड्यू कर दिया कि जी लाओ हमने अगले 25 रुपये आपके शेयर कैपिटल में डाल दिए हैं, हमने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया अपनी कंपनी के, आप जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर पैसा दे दो। ये हमने यहाँ पर ड्यू कर दिया, तो ये अब हमारा एसेट हो गया, ये हमें पैसा मिलना है बेटा, ठीक है। ये अब पब्लिक के ऊपर ड्यू हो गया, तो पब्लिक को एक टाइम पीरियड के अंदर हमें वो पैसा देना है। और जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा मैं, वो पैसा मेरे पास रिसीव हो गया और इस जो अकाउंट को मैंने ड्यू किया था उसको क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। तो ये अमाउंट खत्म हो गया, देखिए यहाँ पर खत्म हो गया। आगे बात समझ में बेटा, आगे बात समझ में। अगर मैं इसको एंट्री को शॉर्ट में समझूं तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इसके साथ ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आया और कैपिटल बढ़ गया। यही तो हमारा होता है पर्पस, बैंक अकाउंट में पैसा आया और कैपिटल बढ़ गया, यही तो हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ये तो टेम्परेरी रखे थे जब तक मैंने इन पर ड्यू किया था, जैसे ड्यू का पैसा आया ये अकाउंट खत्म हो गया। आगे बात समझ में बेटा। तो चलिए, तो ये हमारी हो गई 2 कॉल्स की बात। अब यहाँ तक तो हमारी अलॉटमेंट की बात हो चुकी है बेटा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैंने उनको फर्स्ट कॉल के लिए बोला, लाओ जी अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, आप मुझे पैसा दे दो, अब हमें ज़रूरत है, अब आप फर्स्ट कॉल भेज दो। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी यानी 5th एंट्री होगी, उसमें क्या किया हमने अब यहाँ पर शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट कोड यहाँ पर डेबिट कर दिया बेटा, फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने फिर से इनके ऊपर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी बेटा, फिर से ड्यू कर दी। और ड्यू कर क्यों करी? क्योंकि मैंने इनके शेयर कैपिटल में वो पैसा डाल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट को मैंने बढ़ा दिया, अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया और इनको बोला कि भाई अब लाओ फटाफट पैसा लाओ। तो फर्स्ट कॉल अब हमारी ड्यू हो गई है, फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये काम किया। अब क्या होगा? अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? फटाफट हमें पैसा भेजेंगे और जो भी पैसा भेजेंगे वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा बेटा। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया तो ये जो टेम्परेरी हम लोगों ने इनको ड्यू किया था उस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देखो बेटा, अब देखो फिर से वही मतलब समझ में आ गया होगा अब आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इनको कॉल ड्यू करी, इनका कैपिटल बढ़ाया और इनको बोला जी लाओ अब आपको 25 रुपीज़ और देने हैं, ये हमने ड्यू कर दिए। और जैसे ही हमने ड्यू किए पब्लिक ने पैसा भेज दिया और जैसे ही हमारे पास पैसा आया तो इस ड्यू अकाउंट को वापस क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। ये क्रॉस हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, जितने अमाउंट से डेबिट हुआ था उतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक अकाउंट में पैसे आए और कैपिटल बढ़ गई, बैंक अकाउंट में पैसे आए और कैपिटल बढ़ गए। तो यहाँ पर आ गया बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो कुछ इस तरह से हमारा ये एंट्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलो ये होगी हमारी 6th नंबर एंट्री। अब लास्ट कॉल की बात आ गई। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अब आपको सेम रखना है। तो अब बस यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा अकाउंट का, शेयर सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को अब आपने डेबिट किया, यानी इनको सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दी बेटा और इनका क्या बढ़ा दिया, कैपिटल बढ़ा दिया। वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट को मैंने यहां पर इसको क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब मेरी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या किया, इनका कैपिटल बढ़ाया, इन पर ये ड्यू कर दिया। तो अब ये क्या करेंगे, ये मुझे पैसा भेजेंगे और जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, जितना भी पैसा आना था वो आ गया। टू क्या खत्म हो गया, अब ये जो अमाउंट ड्यू किया था वो कैंसिल हो गया। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आया उस अमाउंट से वो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया सेकेंड एंड फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। बस तो ये होगी हमारी 8th एंट्री, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया काम। तो इस तरह से हमें कुछ जनरल एंट्रीज को सीखना होगा बेटा। ठीक है, देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको धुंधला होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी समझ में नहीं आई होंगी। यस, डेफिनेटली बात है बेटा, पहली बार आप इन चीज़ों को देख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे बेटा। इनके जो क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो वेट करो बेटा, बस जल्द ही आपके पास क्वेश्चंस के वीडियोस आने शुरू हो रहे हैं बेटा इस चैप्टर के। आप जैसे जैसे उन वीडियोस को देखना शुरू करोगे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल करके वो डाउट्स पूछ लो बेटा, मैं आपको इसके रिप्लाई करने की पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इसी कॉन्सेप्ट पर मैं इसको रोक रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो आप सबसे पहले ये काम करें, इस वीडियो को दोबारा देखिए बेटा। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 40-45 मिनट लगा सकते हो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो उस 40 मिनट्स को अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो बेटा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे का पूरा रास्ता इस कंपनी की अकाउंटिंग का। इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लो, इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।